बनी हुई है कि भाई निश्चित जन के साथ में तो दुख पावेली लड़की, यानी कि सुख का उपभोग नहीं कर पाएगी। वो सामान्य पुरुष या महिला से अधिक इनके साथ में इनकी ड्यूटी बहुत तन दिल से तथा तन और मन धन से लगी हुई है। इसमें इस कार्यक्रम को सफलता की ओर सरकार ने बढ़ा चुके हैं। इनकी तरफ से मैंने पहले बताया था आपको कि बहुत अच्छा सहयोग प्रदान रहा है और इन्होंने हमें बहुत, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना हो। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनको गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में गम होता है। जिसमें सहयोग कर रहे हैं उनकी श्रीमती जी प्रतिभा जी साधुवाद के पास रहे। इस बैठ रहा है कि आज इतना पुलिस काम होने जा रहा है, दूर नहीं कि बहुत बड़े आयोजन भी ये संस्थान करेगा। परिचय सम्मेलन हैदराबाद की सम्मेलन रखा गया है। आज परिचय सम्मेलन रखा गया और इस दौरान जो रिश्ते होंगे उनका कल विवाह कराया जाएगा। हमारा एम रहेगा विकलांगों का सामाजिक पुनर्वास हो, विकलांग मतलब समाज का एक सामाजिक अंग बने, देश का भागीदार बने, देश के विकास में अपना योगदान दे और सम्मानजनक जीवन यापन करें। इसमें लगभग 24 लड़कियां भाग लेगी और 75 लड़के भाग ले रहे हैं। इसमें 2 जोड़े लगभग तय हो गए हैं हमारी मतलब वार्ता से। और इसमें रेडिएंट फाउंडेशन का बहुत आर्थिक सहयोग रहा है और भी दानदाताओं ने सहयोग दिया है। हमारे चेयरमैन साहब बता रहे हैं अभी, और उनका भी बहुत बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। राजेंद्र जी सोलंकी साहब और अध्यक्षता करेंगे हमारे विजयपुरी। भारत सरकार की ओर से कुछ नहीं, भारत सरकार की ओर से ऐसे सम्मेलनों में स्वयंसेवी संस्था को कुछ नहीं दिया जाता है। ये सारे दानदाताओं के जरिए हमें इकट्ठा करना पड़ता है या जुटाना पड़ता है और उनके सहयोग से ये प्रोग्राम कराना पड़ता है। नाम बताना। मेरा नाम कोजाराम है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और आदिश्वर सेवा संस्थान से हूँ। ये हमारे अध्यक्ष है भंडारी साहब। होते थे पुराने जमाने की बातें स्वयंवर आयोजित होते थे, लेकिन आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं, देश की आजादी के 68 साल बाद जितना कुछ परिवर्तन हुआ और पुराने जमाने में या 25-30 साल पहले तक शादियां अमूमन माँ बाप की मर्जी के हिसाब से, उसके सामाजिक स्तर के हिसाब से होती थी। लेकिन जमाना कितना तेजी से बदला है और वो तेजी से बदला, कुछ परिवर्तन बुजुर्गों को याद होगा कि देखते देखते हो गया। और आज ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई घटक नहीं है जो ऐसे आयोजन को नहीं कर रहा हो। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं विकलांग साथियों के साथ हो जाती है, लेकिन वो भी उन्होंने भी जमा और हम लोगों के बीच आए हैं तो हम इनके स्वागत में जबरदस्त तालियां बजाएं तो दूसरी बार हौसला बढ़ेगा कि नहीं उनके प्रोग्राम में चलना जब कभी कोई निमंत्रण होगा तो। इसलिए जबरदस्त आप सबकी आज्ञा से मैं मंदिर और एक संस्थान के थ्रू चाहे वो किसी भी तरह से काम कर रहा है। अच्छा, मैं खुद डॉक्टर बाबू साहब, कालूराम जी आप आगे बढ़ रहे, चंदेल साहब जी,
गणेश स्तुति संपन्न हो रही है। रिद्धि सिद्धि के दाता आपकी जिंदगी में खुशियां लाए और आपका जीवन मंगलमय हो। हम युवती की मंगल ही मंगल हो। भवंतु सब मंगल। स्वागत करें। जयपुर से बता रहे हमारे सिटीजन, आपका स्वागत है। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत। प्रतिभा के परंपराओं को हम तोड़ेंगे। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें। विजयपुरी जी आज हम लोगों के बीच आए हैं। विजयपुरी जी क्षेत्रीय पार्षद हैं। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें। कार्यक्रम के संयोजक भोजाराम जी मतवाला साहब का आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। कोई बात नहीं, आप देखिए कई चीजें हैं। हाँ, तालियों के साथ स्वागत करें। लेकिन दिल की अरमा का स्वागत हो रहा है। आपका क्या गुलिस्तान आप कहाँ से? दिल्ली से। बहुत बहुत बिल्कुल मैं तो कद पर छाती पर अरे कवारो टावरियो जो सीतारा पगलिया पूजो जिन देखो पर ही गण रो माँ बलिया ने तू समझा दे घर ढूंढे समझन जीरो नींद बनूला घोड़े चढ़ूला कदनीर को रोटा बरियो झगड़ा ताती परण्या अरे रयो कवा रोटा बरियो छोड़ो जग देखो साथीड़ा रे छोरा चोरी घर भरियोड़ो जग देखो सारी रात दमे मारे मन री मन में रहेगी मारे मन री मन में रहेगी कदुल रासो हाल रियो झगड़ा साथी परण्या ये तो रयो कवा रोटा बरियो छम छम करती लारे चाले मैं निर्कुला मुड़ मुड़ ले फुलड़ा देख बिछाऊला मन बार करूला लुल कोट करोला मोट करोला जगोला गांजरियो झगड़ा साथी परण्या ने तो रयो कवा रोटा बरियो सांझ पड़िया दिन आते लाजद मैं दे गोगर जाऊला लाज लजीली झमकूड़ी ना झगड़ा कोड पुराऊला काजल टीकी नट बोरियो और लियाऊला फागड़ियो झगड़ा साथी परण्या ने तो रयो कवा रोटा बरियो घरटा भरिया दुकड़ो टुड़ियो लोटा भरिया मोकड़ा अड़ोता अड़ावा तींगर जीनो बायरा ढोकड़ा हीलो गाजी गज बन मारी हीलो गाजी गज बन मारी हीलो देती हालरियो झगड़ा साथी परण्या ये तो रयो कवा रोटा बरियो झगड़ा साथी परण्या अरे रयो कवा रोटा बरियो रही कवाली दावड़ में इस अंतम दिया है माँ गवर जा पगिया पूजू अब कैसा वे परना दे कारो गोरो कोई मिले तो मारा फेरा करवा दे अब की तीजन खाली जावे बैठी जो बाटल ली संग सहेलिया सगड़ी परनी रही कवाली दावड़। एक आपने चौका सुनाओ। एक बार मैं किन्हीं शादी में गया था बराती पढ़ने एडो खापा बांध रो बीन चलो सर ये दौड़ बीन देख न फंस गई जान क्या भाई ये थारो बीन तो काड़ो नाम क्यों काड़ो नाक देख ले वो कह भैया मैं काड़ो है गुरु है माँ बाप शादी के लिए जाना तो पड़े। हाँ सर ये बड़े बीन तो बोले एक दिन हो गया 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया 5 दिन हो गया 6 दिन बाद सुबह खाने दूध गिलास ले ली जरा थोड़ा मुड़कियो पिताजी लेन मत आ रही दोपहर एक गिलास भी जबरदस्त ताली
दूसरा गीत रेडियो के लिए नहीं गाया अभी, लेकिन पहले ही मर्तबा इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में इन्होंने इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत किया। जबरदस्त तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। प्रदेश यहाँ जोधपुर के बाहर के जो लोग हैं उनके कुछ ये गीत समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका जो एहसास ये है कि जिंदगी में चाहे कोई भी आदमी कैसा भी क्यों नहीं हो, उसकी तमन्ना होती है मेरी शादी हो, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं उसके कारण कई बार मन महसूसना पड़ता है, मलाल होता है, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। आज बहुत अच्छा वक्त है, खुशी का वक्त है। देखिए मालामाल लोग भी आपके बीच हैं और कुछ मलाल वाले लोग भी हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट डायरेक्टर केडीएम फाउंडेशन जयपुर हम लोगों के बीच आए, जयपुर से चला के आए, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम आप 8 घंटे चाहे रेल से आए हैं चाहे गाड़ी से आए हैं, लेकिन आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपको भगवान ने इतनी अच्छी सोच, इतना अच्छा विवेक दिया। वरना होता यह है कि पैसा जब इंसान के पास आता है तो उसका दिमाग खराब होता है, लेकिन भगवान की इतनी मेहरबानी है, अल्लाह ताला का रहमो करम है कि कुछ लोगों को जब देता है वो अच्छे कामों में लगाते हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग देने वाले लोग भी हम लोगों के बीच हैं। ओम प्रकाश जी चंदेल साहब पूर्व पार्षद हम लोगों के बीच है, विजयपुरी जी पार्षद अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच आए हैं। राजेंद्र जी राम जी है और मैं बिलाड़ा से आई हूँ और जाति मेरी पटेल है। मैं 10वीं पढ़ी लिखी हूँ। मैं घर का काम ही करती हूँ। मेरी लड़की है गुप्ता और हम सूरत से आए हुए और ये 7वीं क्लास तक पढ़ी हुई है और मन बुद्धि है और थोड़ी कम सुनती है। ना सुनती है ना बोलती। में क्या है? मुख्य वकील है। हम लोगों के बीच राजेंद्र सिंह जी सोलन के साथ पधार स्थानीय के साथ स्वागत। हम आसन ग्रहण करने के लिए आपसे गुजारिश करते हैं। हेलो, बोले पिताजी का नाम है शिवराज जी। मैं 6th क्लास पढ़ी हुई हूँ। 25 साल 24 वर्ष है और माय नेम इज राजकुमारी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है एंड मैं जेबीटी कर रही हूँ। मेरी कास्ट ठाकुर है। हॉबी मेरी गेम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं गेम्स खेलती हूँ। टेनिस है एंड शॉर्ट पुट है, डिस्कस है और छोटा मोटा मुझे म्यूजिक का शौक है। मोहिनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरी एज 24 साल है और मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। नेशनल प्लेयर हूँ एथलेटिक्स में और प्राइवेट जॉब करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम नसीब है। फादर नेम मोहम्मद इकबाल। मैं दिल्ली से आया हूँ और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों के बीच थैंक यू और बीए का 2nd ईयर कर रही हूँ। एग्जाम दिए। हर कद की होगी ब्याव जोग में, कद की होगी ब्याव जोग में, कद परणासी मावडली संग सहेल्या सगळी परणी रही कंवारी दावडली, संग सहेल्या सगळी परणी रही कंवारी दावडली। हरसावे पर बाटा जोगो अब की बारी आवेला, हरसावे पर बाटा जोगो अब की बारी आवेला, कोई जीवन साथी आने डोली में ले जावेला, मारे मनरी मन में रहेगी, मारे मनरी मन में रहेगी, कद लागे ना जा तड़ली
संग सहेल्या सगळे परणी रई कंवारी डावडली मागवरच्या पगल्या पूजो अब कैसा वे परना दे काड़ो गोरो कोई मिले तो मेरा फेरा करवा दे अब की चीज न खाली जावे अब की चीज न खाली जावे मैं चीजों बाटड़ली संग सहेल्या सगली परणी रई कंवारी डावडली संग सहेल्या सगली परणी रई कंवारी डावडली। एक जोक और सुना। मंच पर विराजमान मेरे साथीगण, विकलांग सेवा समिति के पदाधिकारीगण, जो क्रूर मजाक किया है उन बच्चों और बच्चियों, पधारे हुए सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। काफी दिनों से हिंदुस्तान की जनता का नेचर बहुत कुछ बदल गया है। पहले सुबह 6 या 7 बजे दुकानें खुल जाया करती थी और आज 12 बजे तक भी नहीं खुलती। कारण जानते हो क्यों? कि आर्थिक युग है, लोग पैसे के लिए भाग पड़े, पैसे कमाते हैं, शाम को बाहर। हमने भी कुछ ऐसा ही एक प्रोग्राम, ये जो सेवा संस्थान होते हैं ये कुछ दिन चलते हैं और अर्थाभाव की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि मानव प्रवृत्ति बदलने की वजह से क्या है कि आज गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सबका दान धर्म की तरफ से तो दिमाग धीरे धीरे उठता ही जा रहा है। पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं मालूम है कि ये कौन है क्या है। तो फिर भी मुझे खुशी है कि ऐसे संस्थान आज भी चल रहे हैं और ये लोग आप जनता के साथ मिलकर कुछ अच्छा सहयोग करके और एक ये जो सम्मेलन किया है, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। हमारा भी अभी एक पूरा महीना भी नहीं हुआ है, पर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे पास में जितना भी डोनेशन आया है इसमें आपके जोधपुर जिला, पाली जिला का बहुत बड़ा सहयोग है और मैं आशा करता हूं कि आगे ही हमारा ऐसा सहयोग चलता रहेगा। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, मेरे सभी डोनेशन पाई लोग मेरा साथ है, मेरे सभी कैडेट फाउंडेशन के मेंबर मेरे साथ हैं, उन सब की तरह से ये आशा देता हूं कि समय तो मैं नहीं दे रहा हूं, पर अगला सम्मेलन हमारे ऐसा जयपुर में होगा। और सम्मेलन होगा ये नहीं है कि कुछ लल्लू पंजू होगा, हम वो करके दिखाएंगे कि जो लोग याद रखोगे। और मैं सभी मंचासीन के बंदों से निवेदन करता हूं कि हम आपका बराबर हमारे से क्या, क्योंकि अभी स्वास्थ्य में है, ज्यादा हम जानते नहीं है, हमारे को थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैं पहले भी बोला था कि अर्थाभाव की वजह से ये ट्रस्ट होते हैं या एनजीओ है या संस्थान बंद हो जाते हैं। हमने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत हम अपना इस प्रदेश फाउंडेशन को चला रहे हैं। इसके अगर मतलब ये हमारा भी ये पावर है कि हम इसको मरने नहीं देंगे। आने वाले 12 महीने में ये फाउंडेशन इस जगह पर पहुंच जाएंगे जिसकी आप और हमने कल्पना नहीं की। हम इसके साथ साथ में जो हमारे डोनर भाई है उनको रोजगार का भी अवसर दे रहे हैं। वो अवसर कैसे है? शाम को 5 बजे हमारी यहाँ मीटिंग है और उसके अंदर कोई भाई चाहे तो वो अवसर रहना चाहे तो ले सकते। भाग्य 2 अक्षर का होता लक्ष्य, 2.5 अक्षर का होता भाग्य, 3 अक्षर का होता नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत और 4 अक्षर का होती है तकदीर। और इन सब के ऊपर आपकी काबिलियत भारी पड़ती है जो 5 अक्षर की होती है। अपने आप में काबिलियत पैदा कीजिए और अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए।
एक किसान का बेटा पढ़ने में होशियार था, सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया उसको। उस दिन बच्चा पढ़ा और एक दिन आके शाम को बोला, पापा जी मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाई बढ़िया नहीं होती। उसके पापा ने कहा, बेटा मुझे तेरी काबिलियत पर भरोसा है। जैसे उदाहरण लिया कि एक नन्ही सी चिड़िया है और वो पतली सी भी डाल पर बैठ जाती है, फिर भी वो नहीं गिरती है। क्यों? उसको उस पंखों पर भरोसा है। इसलिए तेरी काबिलियत पर मुझे भरोसा है, इसलिए तू पढ़ता है। अपने आप में काबिलियत पैदा कीजिए, आपके घर आएंगे। विकलांगता कोई ये नहीं है। आज कितने आदमी है जो दोनों पैर साबित है, पूरा शरीर उसका साबित है, क्या करते हैं वो रोडों पर घूमते हैं, शाम को दारू पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं या लोगों से झगड़ा करते हैं। आप अपने आप को किसी को भी कमजोर मत समझो, आप में काबिलियत पैदा कीजिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए। तो मैं सभी आए हुए उन साथियों से भी, कोई कुछ नहीं फर्क करता, कुछ न कुछ ऐसे संस्थानों को जिंदा रखिए, मानवता को जिंदा रखिए। मानवता जिंदा रहेगी तो ये धरती जिंदा रहेगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लगड़ा लूला या सही गलत सब एक हो जाए। तो मानव